साथियों नमस्कार। भाई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पशुओं के लिए खिलाना प्रतिबंधित है और वो हम खिलाते ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो पशुओं के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है और दूध की दुश्मन है, फिर भी लोग खिला रहे हैं। आज के इस वीडियो में 3 ऐसी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं जिनको कि अगर आप खिला रहे हैं तो सावधान हो जाइए, ये दूध की दुश्मन है, दूध कम कर देगी और अच्छा खासा जो चल रहा है ना मामला उसको खराब कर सकती है। तो वो चीजें कौन कौन सी है, पूरी चीजें प्रकाश डालते हैं उससे पहले मैं आपको एक विशेष जानकारी दे दूं कि डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड अगर आप साइंटिफिक नॉलेज जानना चाहते हैं, साइंटिफिक नॉलेज वाली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो भाई हमारे रामावत एनिमल ऐप पर यह ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। इस 5 तारीख से शुरू हुई है, अगली 5 तारीख से फिर से शुरू होगी। तो जो आने वाली 5 तारीख है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ये बिल्कुल कम शुल्क जो निम्नतम होती है उसमें दी जा रही है, क्योंकि डेयरी फार्मर्स के लिए ये जरूरी चीज है। रामावत एनिमल ऐप पर आप डेयरी फार्मिंग में सेक्शन में चले जाएंगे तो वहां डेमो क्लासेस, फ्री क्लासेस सब मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो वहां आप उस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। बात में कर रहा था ऐसी चीजें जो कि दूध की दुश्मन है। नंबर 1 अगर हम बात करें, पहली चीज तो आप देख पा रहे हैं चावल का भूसा, राइस ब्रान, चावल की पराली, भाई भूसा भी आता है तो पराली भी आती है। तो भूसा ले लीजिए, पराली ले लीजिए या कोई भी चीज ले लीजिए राइस वाली, ये बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर खिलाई जा रही है पशुओं को, जबकि ये दूध की दुश्मन है। आप यूं ही खिलाना शुरू करेंगे आपको खुद को पता चल जाएगा, लेकिन कई बार हमें जब तक पता चलता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। इसीलिए जहां तक हो सके, देखो मजबूरी का नाम क्या, मजबूरी का नाम तो यही है, लेकिन जहां तक हो सके ना ही खिलाएं तो अच्छा है। तो चावल का भूसा आप जहां तक हो सके, इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बिल्कुल नील है, किसी भी काम का नहीं है, तो प्लीज सावधान हो जाइए और जहां तक हो सके इसका इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, कई विकट परिस्थितियां होती है कि साहब है ही नहीं, क्या करें, तो वहां पर इसको मिक्स करके जरूर यूज करते हैं। लेकिन भाई दूध वाली जो भी गायें हैं, दूध वाली जो भैंसें हैं, उनके लिए ये चीज अच्छी नहीं है। नंबर 1 इसको हमने लिया है। नंबर 2 जो बात है वो बहुत ही खतरनाक बात है और अभी बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है, मेरे पास इसकी बहुत ज्यादा शिकायतें आती है, और वो है फंगस लगा हुआ आहार। कोई भी आहार हो सकता है, उदाहरण हमने मक्का का लिया है क्योंकि मक्के में फंगस की संभावनाएं ज्यादा रहती है, लेकिन भाई किसी भी अनाज में हो सकता है फंगस। अगर जहां पर स्टोर किया गया है वो खली हो सकती है, वो दाना मिश्रण कोई सा भी हो सकता है, वो कोई सा भी अनाज हो सकता है। अगर उसे स्टोर किया गया, वहां पर नमी है, बारिश से हो चाहे किसी भी चीज से हो, अगर नमी हुई है, गीलापन हुआ है तो फंगस जरूर लगेगा। और अगर फंगस लगा हुआ कोई भी चीज अगर आपने खिलाई तो परिणाम थोड़ा लेट जरूर मिलेगा, लेकिन इतना खराब मिलेगा कि आपके पशुपालन को पीछे धकेल देगा। तो इसीलिए दूध का सबसे बड़ा दुश्मन है ये फंगस लगा हुआ चारा, फंगस लगा हुआ आहार। तो आप कोशिश कीजिए जो भी खिला रहे हैं शुद्ध खिलाइए। कई कहते हैं हाँ पशुओं के लिए तो चल जाएगा साहब, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर फंगस लगी हुई कोई भी चीज है उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि वो जब तक आप खिलाएंगे 10 से 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद उसका असर, उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको नजर आएगा और तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। इसीलिए प्लीज पहले से ही सावधान हो जाइए और फंगस लगी हुई कोई भी चीज अपने पशुओं को मत खिलाइए, ये दूध की बहुत बड़ी दुश्मन है। अब एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा गुणकारी है पशुओं के लिए, फिर भी दुश्मन है, क्यों? और वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, काली जीरी। आप सभी को पता है काली जीरी तो वरदान है पशुओं के लिए और पशुओं के लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन भाई हमने कहा काली जीरी बहुत अच्छी है आप खिलाइए, और लोगों ने भर भर काली जीरी खिलानी शुरू कर दी और वो दुश्मन बन रही है अब दूध की। बहुत सारी शिकायतें मेरे पास, जितनी भी डेयरियां मैं हैंडल कर रहा हूं उनमें से जो नए जुड़ते हैं ना साथी, धीरे धीरे तो वो अनुकूल हो जाते हैं हमारी टिप्स और ट्रिक्स के, लेकिन शुरुआत में जब देखते हैं तो बहुत बड़ी समस्याएं वहां पर मिलती है। तो भाई अगर समस्या आप कर रहे हैं, काली जीरी अगर आप खिला रहे हैं तो सावधान। काली जीरी काम क्या करती है इसको देखिए। कई लोगों ने क्या किया, अच्छे अच्छे मिश्रण बनाए और उन्हीं मिश्रण में काली जीरी को मिला दिया और उसको हमेशा ही खिलाते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है।
हमेशा आपको काली जीरी नहीं देनी है। ये आप मान के चलिए एक प्रकार का एंथलमेटिक है, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा है। तो क्या कीड़े मारने की दवा हमेशा दोगे क्या? 2 दिन दे दो, 3 दिन दे दो, 4 दिन दे दो, 5 दिन दे दो, बस रुक जाओ, मत दो। ये बहुत बड़ी दुश्मन है दूध की। अगर आप देंगे ना तो आप देखेंगे कि दूध कम होना बिल्कुल तय हो जाएगा। इसीलिए काली जीरी का इस्तेमाल आप सोच समझ करके कीजिए। हाँ, महीने में एक बार अगर आप 3 दिन देते हैं, वो भी 50-50 ग्राम देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप महीने में एक बार देते हैं और वो 100 ग्राम एक बार आपने दे दी भूखे पेट, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। लेकिन अगर आपने 20-20, 25-25 ग्राम, 30-30 ग्राम, 40-40 ग्राम अगर रोज चालू कर दी तो भाई आर्थिक नुकसान तो होना ही होना है। ये दूध की दुश्मन भी है। ये 3 चीजें जो कि अभी फील्ड से मेरे पास शिकायतें आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आगाह कर दूं कि भाई ये तीनों चीजें दूध की बहुत बड़ी दुश्मन है। आपको जहां तक हो सके नहीं खिलाना है, खिलाओ तो भी सही तरीके से खिलाना है।